मेरा नाम आराध्या है। 3 साल पहले मेरी शादी एक बड़े से घर में हुई थी। मेरे पति का नाम राहुल है। मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन फिर शादी के 2 साल बाद हमारे बीच झगड़ा बढ़ने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसलिए हमारे झगड़े कोर्ट तक पहुंच गए। आज कोर्ट में हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ कोर्ट आई हूँ। हम दोनों पति पत्नी जज साहब के सामने खड़े हैं। सबसे पहले जज साहब ने मेरे पति राहुल से कहा, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? राहुल तलाक के लिए सहमति जताते हुए जज साहब से कहते हैं कि मैं सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब मुझसे पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो? मैंने भी कहा, जज साहब मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, पर उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तलाक होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर जज साहब बहुत ही गुस्सा हो गए। वो कहने लगे, 3 साल पहले से आप लोगों का तलाक का केस है। पिछली दफा मैंने 6 महीने की तारीख तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम सोच समझकर अच्छी तरीके से डिसीजन पर पहुंच सको, और साथ ही साथ मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे तो फिर मैं अपनी तरफ से फैसला सुना दूंगा जो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन जज साहब सोचने लगे, क्या पता एक रात के कारण इन दोनों की जिंदगी दोबारा मिल जाए। वो सोचते हुए मुझे एक रात अपने पति के साथ बिताने की सहमति दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें फिर कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा हमारा अंतिम फैसला होगा। मैं अपने पति के पास आ गई और कहा, राहुल, चाहे तुम्हारा मन मेरे साथ एक रात बिताने का हो या ना हो, जज का आर्डर है और एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। जज का हुक्म था, इसलिए राहुल ने मना नहीं किया और उसने मुझसे मिलने के लिए सर हिला दिया। तब मैंने राहुल से कहा कि ना तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी और ना ही तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। ये जो आज की रात है हम एक होटल में बिताएंगे। मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस टाइम पर किस होटल में आना है। मैंने एक होटल बुक कर लिया और राहुल से कहा कि शाम के 8 बजे होटल में पहुंच जाना, और राहुल 8 बजे होटल में पहुंच गए। राहुल मुझसे पहले वहां पहुंचकर मेरा इंतजार कर रहे थे। करीब 15 मिनट बाद मैं एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल में दाखिल हुई। राहुल मुझे हक्का बक्का सा देखने लगे। मैं राहुल के करीब आकर बैठ गई। मैं बोली, राहुल, क्या तुम ठीक हो? मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा कि आज की जो रात है ये तुम्हारे नाम है, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम कर सकते हो, आज मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन राहुल तो ऐसा बैठा रहा मानो उसके कानों में ये बात पहुंची ही ना हो। लेकिन मैं उनसे बात करना चाहती थी, पर मेरे पति मुझसे दूर हट रहे थे और बोले, क्या इस घटिया हरकत के लिए तुमने जज साहब से कोर्ट में मेरे साथ एक रात बिताने का टाइम मांगा था? अगर ये बात है तो मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो कहने लगे, आखिरकार तुम्हारी इच्छा क्या है? जो भी मन में बात है वो बताओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। मैंने कहा, क्या इन 4 सालों के दौरान तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने पति से मिलूं? इसके बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे, शायद तुम भूल गई, क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर हमारा तलाक हो रहा है। जब भी कभी मैं तुमसे रिश्ता बनाता तो तुम एक ही बात का ताना देती थी कि तुम्हें सिर्फ जिस्म की भूख है। ये सुनकर मैंने कहा, यदि जब तुम्हें संबंध बनाना होता था तो तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते थे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ऑफिस के कामों पर ध्यान रखते थे। उसके अलावा तुम कभी भी मुझसे बैठकर बात नहीं करते थे। मेरी बात सुनकर रवि कहने लगा, क्या प्यार भरी बात करना ही प्यार होता है? उसके अलावा क्या मैं तुम्हारी किसी भी तरह से तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था। मैंने कहा, खैर उन बातों को छोड़ो। जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली तो मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। तुम्हारी आंखें और चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें जीवन से प्यार ही नहीं। आखिरकार ऐसी क्या बात है? तुम तो बहुत ही ज्यादा हंसमुख हुआ करते थे और शरीर से हट्टे खट्टे भी थे। आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ? सिर्फ इस बात का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो शायद मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मेरे पति ने कहा कि तुम तलाक दो या ना दो, 4-5 महीने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर खुद ही चला जाऊंगा और शायद फिर उसके बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। इस तरह की बात सुनकर मैं फिर से पूछी, राहुल मैं कुछ समझी नहीं, आखिर बात क्या है? मेरी बात सुनकर राहुल टूट जाते हैं और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं, जब हम पिछली तारीख को कोर्ट में मिले थे उसके 2-3 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ था। उसके बाद जब अस्पताल में चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे कैंसर है और शायद 4-5 महीने ही जी पाऊंगा। उसके कैंसर की बात सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा रोने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सोचने लगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने आप को रोक न सकी और एकदम से अपने पति को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन राहुल बेजान सा हो गया। अगली सुबह 10 बजे के करीब हम दोनों अपने अपने परिजनों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े हो गए। जब जज साहब ने राहुल से पूछा, क्या तुम अभी भी तलाक लेना चाहते हो? तो राहुल ने जज साहब को कहा, जी हाँ, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही जज साहब हैरान हो गए और वही सवाल मुझसे पूछने लगे, क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो? मैं बोली, नहीं जज साहब, मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, चाहे ये मुझे अपने साथ रखे या ना रखे। मैं जबरदस्ती उनके घर रहना चाहती हूँ, मगर मुझे इनके साथ ही रहना है। दुख की घड़ी में इनका साथ देना है
इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जब मैं उनके घर नई नई दुल्हन बनकर आई थी तो मैं एक हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी ताकि मेरे पति की उम्र लंबी हो और उन्हें कोई भी रोग ना हो। अगर आज मैं इनके साथ नहीं गई तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसे फौरन उठाया और उसे गले से लगा लिया। ये देखकर जज साहब की आंखें नम हो गई। आखिरकार किसी न किसी तरह हम दोनों का मिलन हो गया। मैं अपने पति के साथ अपने घर चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। आज हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं।